हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गुरुकुल। मैं हूं सुमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश पूरी बुक, उसका चैप्टर नंबर 1 जो फेबल्स एंड फॉक्टल्स के अंदर जो आपका पोएम है द रेवन एंड द फॉक्स, वो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे, जिसका कि ये वीडियो पार्ट 1 है। तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें से कोई करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और इसको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये स्टैंजा 1 से है पहले, ठीक है। तो स्टैंजा 1 का मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं ये बता दूं। स्टैंजा 1 का मतलब ये होता है कि जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो तो चैप्टर में आपका जो पैराग्राफ, चैप्टर में आपका जो अलग अलग लाइंस करके जो लिखा रहता है चैप्टर्स, ठीक है। तो वो अलग अलग लाइंस को हम वहाँ पे पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये पोएम में जो अलग अलग लाइंस लिखा रहता है, इस तरह अलग अलग लाइन से फिर गैप है, फिर ऐसे अलग अलग लाइन से फिर गैप है, इस तरह करके, तो उसको हम ये एक एक स्टैंजा हो गया, ठीक है। ये एक एक अलग अलग स्टैंजास हो गया, तो उसी को हम स्टैंजा कहते हैं, जैसे आपका पोएम था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्टैंजा 1 से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। मिस्टर रेवन इज डैश। मिस्टर रेवन क्या था? बर्ड था या फ्रॉग था? बर्ड का मतलब चिड़िया था या फिर फ्रॉग का मतलब मेंढक था, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मिस्टर रेवन जो था वो क्या था, वो बर्ड था, ठीक है। द नेम ऑफ द फॉक्स इज, जो फॉक्स का नाम क्या था? तो रेवन था या रेनार्ड था? रेवन तो हम यहाँ देख ही रहे हैं, रेवन तो बर्ड का नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रेनार्ड हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक। मिस्टर रेवन कौन था? वो बर्ड था, ठीक है। उसका बीक में क्या था? उसका मतलब बीक का मतलब क्या है यहाँ पे, चोंच, ठीक है। उसके चोंच में क्या था? पीस ऑफ फूड था, मतलब कि खाने का टुकड़ा था, जिसको कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम उसको मॉर्सल कहते हैं, ठीक है। मॉर्सल कहेंगे, ठीक है, पीस ऑफ फूड को। आपको ये याद रखना है, इसका ये कीवर्ड है, ठीक है। या बंच ऑफ लीव्स, मतलब कि पत्तियों का गुच्छा था, ठीक है। तो क्या था, हम जानते हैं कि उसके जो चोंच में वो क्या था, पीस ऑफ फूड था, ठीक है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड 2 से, यहाँ क्वेश्चन है। द फॉक्स कॉल्स द रेवन इज रेवन अ डैश बर्ड, ठीक है। फॉक्स जो था वो, अब ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड टू है ये, ठीक है। लास्ट स्टैंडर्ड में आपको मतलब कि वहां पे तो वो बुद्धू बन जाता है ना, वो मतलब कि उसकी बातों में आ जाता है, बटरिंग करता है, फ्लर्टिंग करता है, तो उसके बातों में तो बाद में वो फुलिश बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड 2 है, तो अभी वो उसको क्या करा, वो उसको बटरिंग करा, उससे बात करने की कोशिश करा। तो फॉक्स जो है वो रेवन को कहता है कि फॉक्स कॉल द रेवन इज अ बर्ड। फुलिश था या गुड लुकिंग था, मतलब उसको हैंडसम बोल रहा था या फिर उसको बेवकूफ बोल रहा था। तो हम जानते हैं कि उसको वहां पे क्या, गुड लुकिंग बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा गुड लुकिंग। द फॉक्स आस्क्स द रेवन, जो फॉक्स था वो रेवन से पूछता है, मतलब कि सॉरी, रेवन को वो बोलता है कि रेवन को क्या करने को बोलता है, वो डांस करने को बोलता है या सिंग करने को बोलता है। तो हम जानते हैं कि उसको वो गाना गाने के लिए वहां बोलता है, ठीक है। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन डैश ट्री या वुड, या वुड में उड से हो जाएगा। तो जो रेवन और फॉक्स जो था वो कहाँ रहते थे? अब ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब बस एक पेड़, ठीक है, बस एक पेड़, तो वो हो जाता है ट्री। और उड उड का मतलब होता है, जो यहाँ पहले लिखा हुआ था, उड का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। और जब यहाँ एस लग जाता है ना, ये उड्स हो जाता है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, जंगल, ठीक है। तो जो रेवन और फॉक्स, यहाँ सिर्फ अगर रेवन का बात हो रहा होता तो हम टिक कर सकते थे ट्री, क्योंकि रेवन जो है वो ट्री पे ही रहता है। लेकिन रेवन और फॉक्स, क्योंकि फॉक्स तो नीचे लैंड पे रहता है ना, तो रेवन और फॉक्स दोनों कहाँ रहते थे? तो दोनों जंगल में रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उड्स। स्टैंजा 3, द रेवन डैश दैट ही क्रूड। रेवन जो था यहाँ तो पहले आप क्रूक का मतलब समझिए कि यहाँ क्रूक का मतलब क्या है, कि जिसका आवाज खरखरा होता है, ठीक है, जिसका आवाज ना ब्यूटीफुल नहीं होता है। रेवन जो है वो फॉक्स की बात सुन के भूल गया है कि उसका आवाज क्रॉक्ड है, ठीक है। तो भूल जाने को हम क्या बोलते हैं, भूल जाने को हम फॉरगॉट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है ये फॉरगॉट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, भूल जाने को। कि मतलब रिमेम्बर, और जो रिमेम्बर का मतलब होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, रिमेम्बर का मतलब होता है कि रिकॉल करना, किसी चीज को याद करना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जब आप 5 क्लास में थे, ठीक है, मतलब कि सॉरी 5 क्लास में मतलब कि 5 साल के थे, ठीक है। तो
आप ड्राइंग्स वगैरह करते होंगे, ठीक है? तो आपकी मम्मा आपको बोलती होंगी कि तुम्हें याद है तुम जब बचपन में, तुम जब छोटी थी तो तुम बहुत ड्राइंग्स किया करती थी। तो वो तुम वो तो आप बोलते हो कि नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे सही से कुछ याद नहीं है। तो आपकी मम्मा कहती है ना कि नहीं नहीं, ट्राई टू कॉल, ट्राई टू रिमेम्बर, याद करने की कोशिश करो, याद आएगा। तो जब आप किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हो ना, तो वो आपके दिमाग में कहीं न कहीं होता है, ठीक है? उसको उसको रिमेम्बर करना बोलते हैं, ठीक है? बट फॉरगॉट का जो मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को टोटली भूल चुके हो, ठीक है? वो एकदम आपके माइंड में एकदम ब्लैंक हो चुका है, मतलब याद ही नहीं आ रहा है एकदम, एकदम मतलब कि ऐसा कुछ हुआ भी था, आपको ऐसा फ़ील होगा, ठीक है? तो यहाँ पे सेम चीज़ क्या हुआ था, यहाँ सेम चीज़ रेवन के साथ हुआ था, ठीक है? वो एकदम टोटली क्या था, फॉरगॉट हो चुका था, ठीक है? टोटली भूल चुका था कि मेरा आवाज़ तो क्रॉक्ड है यार, हम कोयल थोड़ी है जो हम इतना सुंदर गाएंगे, ठीक है? तो यहाँ फॉरगॉट हो जाएगा आंसर। सेकंड देखते हैं, द रेवन ओपन इट्स बीक। रेवन जो था वो ओपन किया अपना बीक को, जब उसका बात सुन के, तो बीक अपना जो मुंह था वो क्यों खोला, खाने के लिए खोला या गाने के लिए खोला? तो खाने के लिए क्यों ही खोला, क्योंकि उसके मुंह में ऑलरेडी मॉर्सल था, ठीक है? तो वो गाने के लिए मुंह खोला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंग हो जाएगा आंसर, ठीक है? लास्ट है कि द डैश फेल डाउन। जब वो गाने के लिए मुंह खोला तो फिर क्या हुआ था, फिर या फूड गिर गया या फिर रेवन ही गिर गया? तो रेवन कैसे गिर सकता है यार, रेवन तो अच्छे से पर्च्ड करके वहां पे वो ट्री के ब्रांच पे बैठा हुआ था ना, एकदम अच्छे से पकड़ के, तो वो तो नहीं गिर सकता था। जब वो मुंह खोला तो उसके मुंह से क्या गिर गया, खाना गिर गया, ठीक है? फेल डाउन, फूड गिर गया। लास्ट स्टेंजा देखते हैं, द फॉक्स डैश एट द रेवन। जो अब जब ये सब हो गया, जब वो खाना गिर गया, ठीक है, उसका मतलब कि बड़ाई किया बहुत, उसको वो पूरा अपने घमंड में आ गया, प्राइड में आ गया, और उसका खाना गिर गया। उसके बाद सुना कि हमको गाना गाना है, और गाना गाने के चक्कर में वो खाना जब गिर जाता है, तब जो फॉक्स है वो क्या करता है, एट द रेवन, रेवन की तरफ क्या करता है, वो उसको देख करके हंसता है, लाफ करता है, या फिर उसको सिर्फ देखता रहता है? तो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे उसके ऊपर हंसता है, ठीक है, क्योंकि वो बेवकूफ बन गया था उसकी बात में आकर के। तो आंसर हो जाएगा लाफ, ठीक है? इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ ऑन सेल्फ, ठीक है? यहाँ पे प्राउड का मतलब होता है कि टू मतलब कि टू मच, ठीक है? टू प्राउड का मतलब कि ये सही बात नहीं है, ठीक है? कि खुद पे इतना घमंड करना ना, ये सही बात नहीं है, ठीक है? एंड यहाँ पे जो वाइज और अनवाइज का मतलब है, वाइज का मतलब है कि जो व्यक्ति समझदार होता है, ठीक है, कोई कोई समझ का बात, ठीक है, उसको वाइज कहते हैं। और अनवाइज का मतलब कि वही बेवकूफी, कोई कोई बेवकूफी वाला बात, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इट इज नॉट वाइज, ये कोई वाइज बात नहीं है कि कोई खुद पे अपना मतलब होता है ना, हद से ज्यादा अपने ऊपर घमंड करे, ठीक है? तो यहाँ वाइज हो जाएगा आंसर। लास्ट देखते हैं, द रेवन लर्न अ लेसन और टीचिंग। लेसन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज को सीखते हैं, ठीक है? और टीचिंग का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज को सिखाते हैं किसी को, ठीक है? तो यहाँ जो रेवन है, रेवन ने धोखा खा के यहाँ कुछ उसने सीखा है, ठीक है? सिखाया थोड़ी है, उसने सीखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेसन हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हम अब चलते हैं आगे। रीड द पोएम again and match the words in a column A and with their meaning in column B. Check your answer with your classmates and teachers. तो आपको कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में उसका मीनिंग दिया गया है, ठीक है? तो आपको ये पढ़ना है, मैच करना है, और फिर अपने टीचर्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। आप चाहे तो मुझे भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो पर्स का यहाँ मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहला वर्ड दिया गया है पर्च, ठीक है? पर्च का मतलब क्या होता है कि जब आप कहीं ऊंची जगह पे बैठे हो, रेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पर्च कहते हैं, ठीक है? फिर मॉर्सल, मॉर्सल का मतलब क्या होता है कि खाने का टुकड़ा, ठीक है? फिर सीख का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जब आप किसी चीज को ढूंढते हो, ठीक है, तो उसको हम सीख कहते हैं, ठीक है? प्राइड, प्राइड का मतलब क्या होता है कि प्राइड का मतलब घमंड होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। और ये एक क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है? नेगेटिव वर्ड है। इसका जो पॉजिटिव वर्ड है वो क्या होता है, वो प्राउड होता है, ठीक है? वो एक पॉजिटिव वर्ड है कि हाँ मुझे अपने पर गर्व है। और जब प्राइड, प्राउड से जब प्राइड बन जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि हाँ, हाँ मुझे पता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मतलब कि वो हद से ज्यादा अपने ऊपर घमंड कर लेना, और ये एक नेगेटिव, ये अच्छा चीज नहीं है, ठीक है? ये नेगेटिव है, ठीक है? तो आइड, आइड का मतलब क्या है, जब किसी चीज पर ना नजर गड़ाए रखना, ठीक है, तो उसको आइड कहते हैं, ठीक है? लिम्ब का मतलब होता है कि जैसे ट्री की ब्रांच, ठीक है, उसको भी हम लिम्ब कह सकते हैं। अपने हाथ पैर को, उसको भी हम लोग लिम्ब कहते हैं, ठीक है?
वुड्स का मतलब क्या होता है? वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है? इसको मैच करना है, ठीक है। और मैच करके आप इसको सामने सामने मतलब कि सामने सामने ऐसे आंसर करके इसका आंसर लिखना, इस तरह करके लिख देना। ये सीबीएसई का पैटर्न है अभी आई थिंक। तो वन का देखते हैं, वन का क्या है? पर्च। पर्च का क्या हो जाएगा? यहाँ सेट ऑन ब्रांच, ठीक है। तो फोर हो जाएगा इसका, फोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मॉर्सल, मॉर्सल जो है इसका क्या हो जाएगा? इसका वन हो जाएगा, ठीक है। ए पीस ऑफ फूड, स्मॉल पीस ऑफ फूड, ठीक है, ये हो जाएगा। उसका सीक, सीक का क्या हो जाएगा? सीक का टू लुक फॉर समथिंग, तो ये इसका फाइव हो जाएगा, ठीक है। प्राइड, प्राइड का मतलब क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हो जाएगा। फीलिंग्स दैट यू आर बेटर देन अदर्स, ठीक है। कि मतलब कि ये सोचना है कि तुम दूसरों से तुम बहुत बेहतर हो, ठीक है। मतलब हद से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा तो अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस रहता है। आइड, फाइव में क्या है? आइड, आइड में क्या सेकंड हो जाएगा, ठीक है। टू लुक्ड विथ इंटरेस्ट एट समथिंग, मतलब किसी चीज के ऊपर किसी चीज को ऐसे देखना है कि उसके ऊपर तुमको बहुत इंटरेस्ट है और वो चीज तुमको चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। लिम्ब, लिम्ब का क्या है? लिम्ब में हो जाएगा ये ए ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है। सेवन हो जाएगा ये। उसका फिर लास्ट का, तो लास्ट का क्या बचा था? लास्ट का हो जाएगा फोर, फोर नहीं सॉरी, सिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपको सामने सामने मैं लिख दी हूँ यहाँ पे, आप देख लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। Look at the picture and number them in order that they happens in the poem, ठीक है। आपको यहाँ पे चार पिक्चर्स दिया गया है, आपको क्या करना है? इसको एनालाइज करना है, इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। और मतलब कि आपको इसको बेसिकली बस ऑब्जर्व करना और समझना है कि चैप्टर में जो आपने पढ़ा, ठीक है, पोएम में जो आपने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सीन पहले हुआ होगा, कौन सा बाद में। जो पहले हुआ होगा उसको हम नंबर वन हम उसको कर देंगे, ठीक है, नंबर वन देंगे उसको। तो हम देखते हैं पिक्चर्स को, ए नंबर को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जंगल में आपको दिख रहा है कि यहाँ एक फॉक्स बैठा हुआ है, ठीक है, जिसका कि यहाँ पे जीभ निकला हुआ है, ठीक है। और जीभ निकला है, इससे पता चला कि ये बहुत भूखा है, ठीक है। और इसका आई जो है ये सीधा मॉर्सल की तरफ, जिसका मतलब ये कि इसकी नजर जो क्या है, ये इस मॉर्सल पे, ठीक है, इस पीस ऑफ फूड पे है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है कि अ, यहाँ जो है इस फॉक्स को, जो रेनाड है इसका नाम, इसको मौसम मिल चुका है और यहाँ से भाई भाग रहा है। और ये जो है ये उसकी तरफ एकदम शॉक्ड होकर के उसकी तरफ देख रहा है कि ये क्या हुआ। हाँ। उसके बाद फिर ये जो है थर्ड, इसमें क्या है? इसमें रेवन है, बर्ड, और ये मॉन्स्टर का टुकड़ा उठा रही है, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट में क्या है? यहाँ पे जब वो उसको बोलता है कि आप अगर गाना गाओगे तो ये पूरे जंगल के जितने बर्ड्स हैं आपको राजा मानेंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा बोलता है इसको। और ये इसका बात सुनकर जब ये गाना गाना शुरू करता है, तब ये मॉर्सल क्या था? ये मॉर्सल नीचे गिर रहा होता है, ठीक। और ये यहाँ पे उसके इंतजार में कि जैसे ये गिरेगा मैं दूंगा और भाग जाऊंगा, ठीक है। तो इसको इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये हो जाएगा वन, ठीक है। और वन हो जाएगा, ये हो जाएगा टू, उसका बाद ये हो जाएगा थ्री आपका, और ये हो जाएगा फोर, ठीक है। हम देख लेते हैं उसका, हाँ सही है ये। चलते हैं आगे, ठीक है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, आपको ये लाइन्स पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। सर रेवन, यू आर हैंडसम बर्ड, ठीक है, सच feathers, if you would only sing the bird of this would call you king, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है? द सच फेदर्स रेफर्स टू डैश फेदर्स, यहाँ जो फ्रेज यूज हुआ है, ठीक है, सच फेदर्स में, ठीक है, वो किस तरीके के फेदर्स के लिए यूज हुआ है आपको वो बताना है, ठीक है। शाइनी और ब्यूटीफुल, शाइनी का मतलब बहुत चमकदार और सुंदर, ठीक है। ब्लैक और डल, मतलब कि काला रंग का और एकदम डल सा कलर, ठीक है, मैला सा कलर, ठीक है। ग्रे और लॉन्ग, ग्रे कलर और या और लंबे फेदर्स के लिए यूज हुआ है। शॉर्ट और अनअट्रैक्टिव, मतलब कि शॉर्ट 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 मतलब छोटे छोटे वो फेदर्स, और अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव का मतलब होता है कि जिससे किसी को कोई अट्रैक्शन ना हो, ठीक है। कि अरे ये कितना सुंदर है, ठीक है, तो जब हम बोलते हैं ना कि अरे ये चीज कितना सुंदर है, तो वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब कोई चीज एकदम अगली सा है, ठीक है, उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट ना है, तो वो क्या अनअट्रैक्टिव है, ठीक है।
तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वहाँ पे वो सच फेदर्स, उसका बोलने का मतलब था कितनी शाइनी और ब्यूटीफुल फेदर्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चलते हैं आगे। वाई वुड द बर्ड ऑफ द वुड कॉल द रेवन किंग, जो उस जंगल, वुड्स का मतलब क्या था, जंगल, ठीक है। उस जंगल की जितनी भी बर्ड्स थे वो रेवन को किंग क्यों कहेंगे आखिर, ठीक है। तो हम लोग को जानना है कि उसको रेवन क्यों कहेंगे, तो इसका आंसर हम देखते हैं। The bird would call the raven as a king because the fox flatter him, क्यों कहेंगे, क्योंकि फॉक्स जो थी उस रेवन के साथ बहुत फ्लटर की थी, ठीक है। उसको उसको बहुत बटरिंग की थी, उसको बहुत तारीफ की थी, ठीक है। एकदम से एडमायरिंग टोन में बहुत तारीफ की थी। हिम बाय सेइंग, उससे क्या कही, दैट हिज फेदर, उसके जो फेदर्स थे, वेर ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। एंड इफ ही कुड सिंग, अगर वो सिर्फ गाना ही गाता है ना, तो ही वुड बी द किंग ऑफ द बर्ड्स इन द वुड्स, वो अगर सिर्फ गाना ही गा देगा ना, तो इस जंगल की जितनी भी चिड़िया है, जितनी भी बर्ड्स है, वो उसको अपना राजा मानने लगेंगे, ठीक है। ये कहा था, ठीक है। इसलिए उसको लग रहा था कि मैं अगर गाना गाऊंगा तो सब सब बर्ड्स मुझे किंग कहने लगेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर, जो फॉक्स थी वो एड्रेस मतलब कि रेवन को सर कह के क्यों बुला रही थी, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस का मतलब किसी का घर का पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी को क्या बोल के दर्शाते हैं उसका ये मतलब है, ठीक है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, तो आप स्कूल में अपने टीचर्स को कैसे कहते हो कि सर मैम, आप ऐसे करके उनको बुलाते हो, ठीक है। आप उनको तो उनके नाम से नहीं बुलाते हो, लेकिन जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको नाम से बुलाते हो, ठीक है। तो यही होता है कि किसी को कैसे आप बुलाते हो, ठीक है, किसी को कैसे एड्रेस करते हो। तो इसका दो मतलब निकलता है, एक तो पहले वही एड्रेस पता, और दूसरा एड्रेस जो मतलब कि किसी को कैसे करके आप बुलाते हो, किसी को मतलब आप उसका नाम लेके बुलाते हो, या फिर आप उसको सर मैम करके बुलाते हो, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हम देखते हैं इसका आंसर। द फॉक्स एड्रेस्ड, जो फॉक्स था वो एड्रेस किया रेवन को एज अ सर। सर क्यों कहा उसको, टू फ्लैटर हिम, उसके साथ फ्लैटर करने के लिए, मतलब उसको झूठ मूठ का तारीफ किया ताकि उसको बटरिंग हो, वो खुद पे प्राउड फील करे, और वो मौसम का टुकड़ा मुझे मिल जाए, ठीक है, इसलिए किया था। एंड मेक हिम फील इंपॉर्टेंट, और उसको फील दिलाने के लिए कि हाँ आप बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो रेवन था वो क्या, वो उस जोक को नहीं समझ पाया। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, वो भूल गया कि उसका वॉइस जो सिर्फ एक क्रॉक है, ठीक है। ही ओपन हिज बिग एंड इन हिज फुलिश प्राइड, और अपने वो बेवकूफी में क्या किया, वो अपना बिग को खोला और वो खाना का टुकड़ा गिर गया और वो फॉक्स से भाग गया। व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बिग, जो रेवन था वो उसने अपना बिग को क्यों खोला था, क्योंकि देखते हैं आंसर। रेवन ओपन हिज बिग टू सिंग सिंग, गाना गाने के लिए खोला था, जैसे कि फॉक्स उसको कहा था, ठीक है, इसलिए वो खोला था। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस। अच्छा, तो यहाँ पे दिया गया फॉक्स है, देखा, फिर ये कॉलन है, ठीक है, इसको कॉलन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर लिखा क्लेवर, फिर कॉलन है, फिर लिखा रेवन, फिर कॉलन है, फिर डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे दिया कि फॉक्स था, फॉक्स क्या था, वो क्लेवर था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ रेवन जो है, रेवन क्या था, इस स्टोरी में तो रेवन क्या था, फुलिश था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फुलिश। Why does the Raven forget that his voice is just a croak? रेवन जो था वो क्यों भूल गया कि उसका वॉइस जब वो सिर्फ एक क्रॉक है, ठीक है। कोई वो कोयल का जैसा मीठा स्वर तो उसका है नहीं जो वो गाना गाएगा। तो देखते हैं आंसर। रेवन forgot that his voice is just a croak, ठीक है। इट इज ड्यू टू हिज प्राइड, वो अपने इतने घमंड में, इतना घमंड में चूर हो गया था ना कि उसको पता ही नहीं चला, उसको सच्चाई तो वो भूल ही गया कि भाई मेरा तो आवाज बस एक क्रॉक है, ठीक है। ये तो झूठ मूठ का मेरा तारीफ कर रहा है, उसको उसको थोड़ा सा भी दिमाग ने वो लगाया, ठीक है, वो एकदम बेवकूफ बन गया। ही फॉल्स इनटू द नेट वोवन बाय द क्लेवर, और जो फॉक्स जो था वो जो जाल बिछाया था उसमें ये जो रेवन था वो फंस गया उसमें, ठीक है। व्हाट डज द रेनार्ड मेक द रेवन सिंग, जो रेनार्ड था वो रेवन को हाउ डज मतलब कि कैसे उसको मनाया गाना गाने के लिए, ठीक है। कैसे उसको मना करके बोला कि आप गाना गाओ, आप गाना गाओगे तो क्या होगा, सबको ये जो जितने भी जंगल के बर्ड्स है वो आपको राजा मानने लगेंगे, ठीक है। अब बहुत सुंदर हो ऐसे वैसे उसको सबको बोला, तो उसको कैसे बोला, उसको इतना इम्पोर्टेंट फील करा दिया ना कि उसको लगा कि हाँ यार आई थिंक ये मुझसे तो बड़ा जानवर और ये मेरी इतनी तारीफ कर रहा, तो हो सकता है शायद ये सच बात हो, ठीक है। तो उसको बिलीव कर लिया था।
रेनार्ड मेक द रेवन सिंग बाय फ्लटरिंग, उसके साथ फ्लटर किया, बटरिंग किया उसको है, एंड टेलिंग हिम, और उसको बोला दैट ही इज हैंडसम, वो बहुत हैंडसम है, एंड वुड बी द किंग ऑफ द बर्ड्स इफ ही कुड सिंग, अगर वो सिर्फ गाना ही गाता है ना तो वो इस जंगल का राजा बन जाएगा, ठीक है। सारी बर्ड्स उसको है जो है राजा मानने लगेंगे, ठीक है, राजा का दर्जा देने लगेंगे, ठीक है। बट एज द रेनार्ड सेड प्राइड इज नॉट वाइड, जब लास्ट में जब फॉक्स उससे मॉर्सल ले लेती है तो फिर वो जो फॉक्स थी, रेनार्ड थी, वो क्यों कहती है कि जो प्राइड है वो वाइज नहीं है, वो कोई सही चीज नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर। रेनार्ड से so rightly that too much pride leads led one to loss and suffer as a rebel fully stopped in his book and lost his food। मतलब कि जो रेनार था ना वो एकदम सही बात कहा, ठीक है, कि हद से ज्यादा मतलब टू मच का क्या होता है, टू मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्राइड, बहुत ज्यादा घमंड करना जो है वो क्या होता है, वो अच्छा बात नहीं होता, ठीक है। उसमें अगर अगर वो कोई करता है तो वो सिर्फ लॉस में ही रहता है अपना, ठीक है, वो हर चीज गवा देता है, ठीक है, और सफर करता है रेवन के जैसा ही, जैसे वो रेवन कर रहा है बिना खाना का, उसका उसका जो खाना उसको मिला था वो तो अब उससे छिन गया, अपने अपने बेवकूफी की वजह से वो क्या किया, अपना बीक को खोला और लॉस्ट कर दिया अपना फूड को, ठीक है। गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। अब आपको एक रीजन देना है कि जो लास्ट में जो हुआ ये इतना सरप्राइजिंग क्यों था। मतलब रेवन सोच रहे थे कि हाँ मतलब ये मेरी तारीफ कर रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे, और लेकिन वो कुछ अंदाजा नहीं था, और लास्ट में जैसे वो मॉर्सल का टुकड़ा लेके भागता है फिर वो होश में आता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे साथ धोखा। बस। तो आपको रीजन देना है कि लास्ट में जो आपने सीखा वो इतना सरप्राइजिंग क्यों था, ठीक है। The teaching is quite a surprise because the Raven, जो रेवन था, did not expect, उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उसने सोचा ही नहीं था कि मतलब कि फॉक्स जो है मेरे साथ चालाकी कर सकता था। टू बी ट्रिकेड बाय द फॉक्स, जो फॉक्स उसके साथ ट्रिक खेला, ठीक है, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्स दिया, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है उसकी जो इतनी तारीफ किया वो, ठीक है, कि वो बहुत हैंडसम बर्ड है, ये है वो है, ठीक है, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। एंड लॉस्ट हिज फूड, और वो अपना खाना इस वजह से क्या किया, खो दिया, ठीक है। इमेजिन समवन प्रेजेस यू, अब आपको बताना है कि अगर समवन कोई भी कोई कोई अगर आपको प्रेज करता है, मतलब कि आपकी ना आपके पास आता है और आपकी झूठी झूठी तारीफ करने लगता है, और इतना तारीफ करता है कि हद से ज्यादा तारीफ करता है, ठीक है, जो कि मतलब कि हजम नहीं होता है कि भाई आज इतना तारीफ मेरा क्यों हो रहा है ठीक है। हाउ वुड यू रिएक्ट, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना आंसर लिखा है। आई वुड बी अलर्ट, मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले मैं अलर्ट रहूंगी। आफ्टर हियरिंग द प्रेज, इतनी तारीफ सुनने के बाद ना मैं पहले तो अलर्ट हो जाऊंगी कि कुछ तो बात है, ठीक है। देन आई, फिर मैं क्या करूँगी, देन आई वुड एनालाइज, फिर मैं एनालाइज करूँगा। एनालाइज का मतलब होता है कि मैं थोड़ा सोचूंगी समझूंगी, ठीक है, व्हाट इज राइट, क्या सही है, एंड टेक अ प्रॉपर स्टेप, और फिर मैं एक प्रॉपर स्टेप लूंगी, ठीक है। एंड टू नो द रियलिटी, कि इसका इतना तारीफ करने से पीछे रीजन क्या है, आखिर ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो पहले मैं सोचूंगी समझूंगी अच्छे से डिसीजन लूंगी, उसके बाद मैं कोई स्टेप लूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट forget to hit the bell icon।